का बाजार मुक्ति की कीमत लगाते हैं, जबकि मुक्ति तो मुक्ति विक्रेता के मरने से आती है। अद्वैत का झूठ, सब एक है कहकर भी स्वयं को ज्ञानी मानते हैं। यदि सब एक है तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्यों? करुणा का नाथ सबके कल्याण की कामना करते हैं, पर जब शिष्य पूछे कल्याण चाहने वाला कौन है तो गुरु चुप हो जाते हैं। कोई गुरु मेरे सामने आकर बताए, जब वो मैं कहता है तो ये मैं उसके शरीर के किस अंग में बैठा है। यदि जवाब मिला तो मैं उसके चरण छू लूंगा। विसर्जन का उत्सव, अंतिम चेतावनी, निष्पक्ष समझ की चर्चा भी एक भ्रम है। उनकी चर्चा करने वाला तो बुद्धि का भूत है, इसलिए अब मैं स्वयं को विसर्जित करता हूँ। शिरोमणि नाम का शब्द बहा जाता है नदी में, सिद्धांत शब्द की लाश जल जाती है चिता पर, यथार्थ की अवधारणा धुएं में मिल जाती है। जो शेष रह जाता है निर्वाच्य निर्वाण है, न उसमें प्रकाश है न अंधेरा, न जन्म है न मृत्यु, न स्मृति है न भविष्य, केवल शाश्वत विराम। राम पॉल सही भी एक कल्पना थी और तुम्हारा ये प्रश्न भी एक स्वप्न। तू ही गुरु मेरे सामने आकर बताई, जब वो मैं कहता है तो ये मैं उसके शरीर के किस अंग में बैठा है। यदि जवाब मिला तो मैं उसके चरण छू लूंगा। सत्यम का उत्सव पारी, जब वो मैं कहता है तो ये मैं उसके शरीर के किस अंग में बैठा है। यदि जवाब मिला तो मैं उसके चरण छू लूंगा। जन्म का उत्सव ले आकर बताए, जब पुरुष शिष्य और ज्ञान तीनों का शव एक ही चिता पर जल जाता है, फिर कोई राख नहीं बचती, केवल अनहद नाद गूंजता है उस शून्य में, जिसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, सिर्फ मौत से पहले मौत चाहिए। अब बोलो तो क्या बोलो, चुप रहो तो क्या सुनो, जब प्रश्न करता ही भ्रम था तो उत्तर देगा कौन? अंतिम विसर्जन, सिद्धांत और युक्ति तीनों का शमशान, शून्य के शून्य में लिखी गई अंतिम पंक्तियां। विसर्जों का अंतिम संस्कार खत्म हुई तो पाया कि कलम भी एक भ्रम था, जिसे हाथ नाम हड्डियों के ढांचे ने पकड़ रखा था। फिर मैंने हंसते हुए कागज पर फाड़ डाला, क्योंकि जिस मैंने लिखा था वो तो कभी था ही नहीं। चेतना का शून्य विज्ञान, कर्म प्रक्रिया के परिणाम, परिचार होगा, शव तैयार होगा, संस्कार। मैं की लाश को देखो, अहंकार की चिता जलेगी, राख में से पूछो ये किसकी भस्म है, मौन हंसेगा, भस्म को श्वास में उड़ाओ, श्वास भी विलीन हो जाएगी। इसके बाद बचता है अनछुआ शून्य, जहाँ होना और न होना दोनों कब्र में दफन है। तू ही गुरु मेरे सामने आकर बता, तुम भी गुरु डर कर जब उनसे पूछा, जब तुम्हें ज्ञान देता हूँ कहते हो तो ये देने वाला तुम्हारे शरीर के किस कोने में छुपा है? दाएं गुर्दे में, बाएं फेफड़े में या मस्तिष्क में? तू ही गुरु मेरे सामने आकर बताई, जब वो मैं कहता है तो ये मैं उसके शरीर के किस अंग में बैठा है। यदि जवाब मिला तो मैं उसके चरण छू लूंगा। जब तुम मैं ज्ञान देता हूँ कहते हो तो ये देने वाला तुम्हारे शरीर के किस कोने में छुपा है? दाएं गुर्दे में, बाएं फेफड़े में या मस्तिष्क के?